नमस्कार, सिटी अनफिल्टर्ड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ मधु और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वो है रायपुर की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर जगह। जी हां, आप सही गेस करें, हम हैं गुढ़ियारी हनुमान जी के मंदिर में, जो फेमस तो है ही, लेकिन उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कुछ आज हिस्ट्री रहने वाली है, आज हम जानेंगे यहाँ के अध्यक्ष जी से। और मेरे साथ बहुत सारे मेहमान अब जुड़े हुए हैं, चलिए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की पूरी कहानी। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और इस खास कार्यक्रम में। सर, मंदिर की बात करें तो मंदिर 400 साल पुराना बताया जाता है, क्या कुछ पूरी इतिहास रहा है इस मंदिर का? देखिए, लगभग 400 साल पुराना मंदिर ऐसा लोग बताते हैं, क्योंकि गुढ़ियारी के जितने भी लोग हैं उनसे पूछा जाए तो उनका कहना है कि भाई हम जब पैदा हुए जब से मंदिर देख रहे हैं। तो उनके पिताजी से पूछो तो वो भी ये कहते थे कि हमने जब पैदा हुए जब से मंदिर देख रहे हैं। तो बहुत पुराना मंदिर है और निश्चित तौर पर इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। ऐसा कहते हैं कि ये हनुमान जी जो है 3 भाई हैं। एक दूधाधारी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है, एक पुरानी बस्ती बावली वाले हनुमान जी हैं और एक गुढ़ियारी के हनुमान जी। तीनों मूर्ति आप देखेंगे, तीनों मूर्ति तिरछी लगी हुई है, तीनों मूर्ति सीधी नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो मूर्तियाँ सीधी रहती है हनुमान जी की। ये तीनों मूर्ति ट्रैंगल लगी हुई है और निश्चित तौर पर दिन हनुमान जी के मंदिर की मान्यता बहुत बढ़ती जा रही है। लगभग प्रति मंगलवार को 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह आरती जब होती है तो पाँव रखने जगह नहीं मिलती है और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और यहाँ पर राम भगवान का मंदिर है, सारे देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, साथ में राम भगवान का मंदिर है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, माता का मंदिर है। यहाँ पर माता की जोत जलती है नवरात्रा में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मान्यता है। राम मंदिर की स्थापना आज से लगभग 2005-06 में स्थापना हुई थी, जब से प्रतिवर्ष यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाता है। और मंदिर का बहुत बड़ा परिसर है। इस मंदिर में यहाँ पर कथाओं के माध्यम से स्वामी अवधेशानंद जी भी आ चुके हैं, जया किशोरी जी आ चुकी हैं, अपने पराशर जी आ चुके हैं, प्रेम भूषण महाराज जी ने भी यहाँ पर कथा की है। लगभग ये बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर, अपना बागेश्वर बाबा आ चुके हैं, प्रदीप मिश्रा जी आ चुके हैं। सभी संतों की कथाएं यहाँ पर हुई है और यहाँ पर मंदिर की भूमि है, लगभग 20 एकड़ की भूमि है जहाँ पर की कथाएं होती है। सामने मंदिर के द्वारा मारुति मंगल भवन का संचालन किया जाता है, क्योंकि बहुत न्यूनतम दर पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। लोग अपने धार्मिक आयोजनों के लिए लेते हैं, शादी विवाह के लिए लेते हैं, जिसमें लगभग 40 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, छोटे हॉल हैं और पार्किंग की पर्याप्त जगह है। 75,000 फीट की लॉन है। तो निश्चित तौर पर मंदिर सेवा का कार्य करते आ रही है। अभी मंदिर में निर्माण कार्य चल रहे हैं। मंदिर के पीछे के हिस्से में, जिसको यहाँ पर ब्यारा कहा जाता है, पहले वहाँ पर गाय पशुएं मंदिर की बांधी जाती थी, उस जगह को साफ़ सुथरा करके वहाँ पर अब लगभग शेड लगाया जा रहा है। 20,000 फीट का शेड लगाया जा रहा है जहाँ पर और प्रति मंगलवार यहाँ पर भंडारा होता है, जिसमें करीब 1500 से 2000 लोग प्रसादी के लिए यहाँ पर आते हैं। अभी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ में मार्बल लगाए जा रहे हैं और यह कार्य भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। राजस्थान से स्पेशल कारीगर आए हैं और वहीं से मार्बल मंगाया गया, वहीं के कारीगर आके यहाँ काम कर रहे हैं। तो दिन पर दिन मंदिर की मान्यता बहुत बढ़ती जा रही है और मंदिर की ट्रस्ट समिति है वो कार्य कर रही है। मंदिर में इसके पहले जो है राधे श्याम जी खेमका जी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो पहले मंदिर के अध्यक्ष थे। उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर बहुत से काम संपन्न हुए हैं। जो आप अंदर में कार्य देख रहे हैं उन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ है। उनके साथ में रतनलाल जी गोयल थे, पारसमल जी दुग्गड़ थे, हरिकिशन खेमका जी थे, इस प्रकार से गुप्ता जी थे, इस प्रकार से शालिग्राम गुप्ता जी, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर कार्य किया है। पर उनका कुछ समय पहले निधन हो गया। कुछ वर्षों पूर्व उसका रतनलाल गोविंद जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ, फिर उनका भी निधन हो गया। और टीम ने काम कर रही है लगातार। शैलेंद्र दुगड़ जी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, जो कि मंदिर समिति के सचिव हैं। डॉक्टर सुनील खेमका जो कि मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष हैं। कनक जडेजा जी हैं, प्रकाश महेश्वरी जी हैं, नीरज गोयल जी हैं। इस वक्त पूरी टीम काम कर रही है। यहाँ पर लूनिया जी हैं जो है कि प्रबंधक है, पूरी निःशुल्क मंदिर में सेवाएँ देते हैं। अपना रामपुरिया जी हैं, गोयनका जी हैं, ये मंदिर के सेवा में लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पर मंदिर में सेवा भाव से लोग लगे रहते हैं। कोई यहाँ पर शुल्क नहीं लेता है, जो भी आता है सेवा भाव से काम करता है और दिन पर दिन मंदिर की मान्यता बढ़ रही है। आप आएंगे लगातार प्रति मंगलवार, प्रति शनिवार, अन्य दिनों में भी सवा मन ही लगते हैं। यहाँ पर एक धार्मिक आस्था होती है कि भगवान सवा नहीं तो सवा मन, तो सवा मन जाके वहाँ पर चढ़ाना होता है। 51 किलो वजन का सामग्री वो लेकर आते हैं, 51 किलो प्रसाद लेकर आते हैं और वो चढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर दिन पर दिन और आस्था बढ़ती जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं की आस्था, सनातन के युवाओं का विश्वास बढ़ा है। जो नए कपल शादियों के तुरंत यहाँ पर आते हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ पर लेके आते हैं, हनुमान जी की धोख दिलाते हैं। तो दिन पर दिन यहाँ पर और अच्छे आयोजन होते रहे। तो सर ने जैसे कहा कि मंदिर के ट्रस्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ने बताया कि आप कई सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। मंदिर की क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आप संभाल रहे हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट होता है? क्योंकि सर ने कहा कि मंगलवार और शनिवार को भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है, तो कैसा कुछ मैनेजमेंट रहता है मंदिर का? मैनेजमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ अपने आप भगत आते हैं और अपने आप अपनी अपनी जगह में अपनी सेवाओं में लग जाते हैं। जैसे हर मंगलवार को प्रसादी होती है,
तो जो टीम है वो अपने आप आ जाती है, उनको न बताने की ज़रूरत है न बोलने की ज़रूरत है। उनको पता है कि मंगलवार को इस समय प्रसादी होगी, वो अपना आ जाते हैं और ये अखंड प्रसादी होती है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, मंगलवार की प्रसादी होगी। यहाँ मंदिर में सिर्फ 2 अगरबत्ती जलाने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं, जिससे वातावरण भी शुद्ध रहे और थाली में ही प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, ताकि भगवान को भी मतलब ये लगे कि हमारे मतलब जो भोग लग रहा है वो अच्छे तरीके से लग रहा है। और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरे को मंदिर ट्रस्ट में ऐसी जिम्मेदारी मिलेगी, जो इनकी कृपा से मिली है, और मैं अपने यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ और आगे देता रहूँगा। सर, कहते हैं कि इस मंदिर में जो मांगो पूरा हो जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति या भक्त नहीं है जो मंदिर से खाली हाथ लौटे या उसकी कोई ऐसी मनोकामना ना हो जो पूरी ना हो। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? यहाँ का हमारे साथ तो हुआ है, हम तो उन्हीं के मतलब साक्षात उदाहरण हूँ मैं उनका। अगर आप मेरे को रामनवमी के दिन अटैक आया था। रामनवमी के दिन दुकान में बैठ के मेरे को अटैक आया था 1:20 पे, और 3:20 की ट्रेन थी। अब वही ट्रेन में अटैक आता तो मैं क्या करता, और मैं तुरंत आज उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। सर, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ कि भगवान फंस गया हूँ, रास्ता नहीं मिल रहा है, मंदिर में माथा टेका, मन को शांति मिली और वो काम बन गया? नहीं, ये तो साक्षात है। हमारे साथ बहुत तकलीफ आया, लेकिन हनुमान जी ने सब तकलीफ को दूर किया। बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। सर, आप मंदिर का प्रबंधन देखते हैं, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, पूजा ठीक तरीके से हो रही है, सही समय पर सारी व्यवस्थाएं हैं। आप कितने सालों से ये काम संभाल रहे हैं, और इस उम्र में इतना बढ़िया काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा मेरे को मिलती है हनुमान जी के आशीर्वाद से। मैं बचपन से ही हनुमान जी से जुड़ा हुआ हूँ, और उनकी आगे काम मेरा वही संभालते हैं। और मैं ये चाहता हूँ मंदिर और आगे बढ़े, और काम वो अपने मन से और अच्छी तरह मैं कर जाऊँ। और कोई नहीं है, भगवान की जैसी सब चीज़ अच्छा हो, और मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और समय को ध्यान में रखते हुए कोई गलत काम नहीं होने दूँगा मंदिर में। इनके एक बेटे विदेश में भी रहते हैं। सर, आपने कहा युवाओं की रुचि काफ़ी बढ़ रही है, सनातन धर्म को लेकर युवा आते रहते हैं, मंदिर का कार्यभार संभाल। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसको पुरानी चीज़ों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, युवा आज का युवा बहुत तनाव में रहता है, और वो उसके मन में ऊहापोह की स्थिति रहती है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कौन सा काम करूँ, तो उसका समझ नहीं आता है। तो वो भगवान के शरणों में आता है, अब भगवान से मांगता है कि भगवान मैं क्या काम करूँ। भगवान उसको इशारा करते हैं किस ओर जाना है, और इसीलिए युवाओं का सनातन की ओर बढ़ा। और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि जो युवा पहले पिक्चरों की ओर, डांस की ओर, इधर अन्य गलत चीज़ों में लिप्त हो रहा था, वो धीरे धीरे सनातन की ओर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं इसको बहुत अच्छा एक संदेश मानता हूँ, एक अच्छा वो मानता हूँ कि लोग युवक, आप जब मंगलवार को यहाँ पर आके देखेंगे युवक युवतियाँ इतने आते हैं अब भगवान के शरणों में। मैं तो कई लोगों को यहाँ पर आंसू बहाते देखता हूँ, युवा आते हैं तो एकदम मायूस हो जाते हैं, यहाँ बैठे रहते हैं, भगवान को सोचते हैं, पता नहीं उनके मन में क्या चलते रहता है। लेकिन जब उठ के जाते हैं तो उनको उत्साह से उठते हैं यहाँ से, और आते हैं तो मायूस होकर आते हैं। तो निश्चित तौर पर एक भगवान की शक्ति तो है जो उनके अंदर एक जागृति पैदा करती है। जब वो यहाँ से उठते हैं भगवान की आराधना करने के बाद, तो एक उनके चेहरे में अलग ही खुशी है। राजधानी रायपुर में एक हनुमान मंदिर ऐसा भी है जो इतिहास में रायपुर की धार्मिक संपन्नता का प्रतीक है। आज भी हर मंगलवार यहाँ पूजा के लिए शहरवासियों के अलावा दूर दराज के गांव के लोग पहुँचते हैं। मान्यता के अनुसार लगभग 400 साल पहले यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि उस समय ये क्षेत्र घने पेड़ों और प्राकृतिक वातावरणों से घिरा हुआ था। लोगों ने यहाँ एक दिव्य आकृति देखी और धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। जब लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना शुरू की तो मान्यता और मजबूत होती गई। मंदिर में राम जानकी और हनुमान जी की प्रतिमाएं विराजित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार राम जानकी की प्रतिमा पहले स्वयंभू हनुमान के ठीक सामने नहीं थी, बल्कि थोड़ी दाईं ओर स्थापित थी। बाद में लोगों ने देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा भी उसी दिशा में झुकी हुई प्रतीत हुई, मानो वो अपने आराध्य श्री राम और माता जानकी के दर्शन कर रहे हों। भले ही इसका पुरातात्विक प्रमाण ना हो, लेकिन भक्ति प्रमाण नहीं मांगती। मंदिर के पास स्थित तालाब को लोग मच्छी तालाब के नाम से जानते हैं। पुराने लोग बताते हैं कि यहाँ पहले बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। बाहर से आने वाले व्यापारी और यात्री इन्हीं पेड़ों की छांव में विश्राम करते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में अन्य तालाबों की तुलना में ज्यादा मछलियाँ पाई जाती थी।
कुछ लोगों का विश्वास है कि इन मछलियों में औषधीय गुण भी थे। यही मान्यता के चलते इस तालाब का नाम मच्छी तालाब पड़ा। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान जाता है वो है यहाँ की नक्काशी। बताया जाता है कि यहाँ की कारीगरी राजस्थान की शैली की है। दीवारें, खंभों और छत पर की गई बारीक नक्काशी भक्ति कला का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। हर पत्थर जैसे कहानी कहता है, हर आकृति जैसे कोई संदेश देती है। मंदिर के अंदर एक विशेष तस्वीर भी है जिसमें हनुमान जी नृत्य करते दिखाई देते हैं। मंदिर प्रबंधन का दावा है कि ऐसी तस्वीर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये तस्वीर कहाँ से मंगवाई गई इसका स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये तस्वीर भक्ति का विशेष केंद्र बन चुकी है। कई लोग इस तस्वीर के सामने खड़े होकर लंबे समय तक ध्यान लगाते हैं। ये सिर्फ एक हनुमान जी का मंदिर नहीं बल्कि एक पूर्ण आध्यात्मिक परिसर है। यहाँ गणेश जी का मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और ठीक सामने राधा कृष्ण का भव्य मंदिर भी है। हर मंगलवार यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और जयकारों की गूंज सुनाई देती है। प्रसाद वितरण और भंडारे का आयोजन होता है। कहा जाता है यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होती। प्रबंधन की व्यवस्था सुव्यवस्थित है। श्रद्धालु शांति से दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये मंदिर सिर्फ इतिहास या वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि अपनी मनोकामना पूर्ण मान्यता के लिए भी प्रसिद्ध है। कई श्रद्धालु बताते हैं, हमने जो भी सच्चे मन से मांगा हनुमान जी ने दिया। बचपन से हर मंगलवार को आते हैं। हमारे घर में किसी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है आज तक, तो हम प्रभु से एक बार बस विनती करते हैं, हमारी हर एक समस्या दूर हो जाती है शुरू से, बचपन से। और इनकी मान्यता तो आप भी जानते ही होंगे, सुने होंगे। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, आसपास के उड़ीसा, MP, महाराष्ट्र सभी तरफ के दर्शनार्थी आते हैं। एक व्यापारी बताते हैं कि बचपन से इसी मंदिर में आ रहे हैं। जीवन में जब भी संकट आया उन्होंने आकर प्रार्थना की और कुछ समय बाद समाधान मिल गया। यहाँ गुड़ियारी क्षेत्र में गुड़ियारी हनुमान जी का जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना, बहुत प्राचीन है। ऐसा बोलते हैं कि 500-600 साल से पुराना ये मंदिर है। और हम जब से बचपन से, हमारा पैदाइश यहीं का है, तो हम तो बचपन से ही इनको देख रहे हैं। और हमारे अगर कोई पालनहार हैं यहाँ के गुड़ियारी के, अगर कोई हमारा जो पूजनीय जो होता है वो हमारे हनुमान जी हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से गुड़ियारी के लगभग जितने भी व्यापारी हैं या जितने रहवासी हैं, ये सब लोग मंगलवार, शनिवार और कई लोग प्रातः सवेरे 4 बजे से लेकर के शाम के 10 बजे तक के यहाँ लोकल लोग बहुत आते हैं। और अभी मान्यता और ज़्यादा लोग मानने की वजह से दूर दूर से भी लोग आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे गुड़ियारी क्षेत्र में जितने भी TI या जितने भी जोन कमिश्नर, माने कि जो सरकारी अहदे के लोग अगर यहाँ ट्रांसफ़र होकर के आते हैं, तो वो अगर एक बार बजरंगबली के मंदिर आते हैं, अपने किसी मान्यता को लेकर के आते होंगे, तो आने के बाद नहीं पता वो कहीं भी रहें, अगर रायपुर आते हैं तो बजरंगबली का दर्शन करने के लिए हमारे यहाँ जितने भी TI साहब हों, जितने भी CSP हों, SP हों, ये सभी आते हैं। और यहाँ के जितने व्यापारी वर्ग हैं और जितने रहवासी हैं, ये सब आते हैं। और मान्यता इनकी क्या बोलें, इनके आशीर्वाद से ही आज हम लोग ये सब गुड़ियारी, ये सब इनके बदौलत। कुछ युवाओं ने कहा कि हनुमान जी से प्रेम है और जब भी किसी समस्या में फंसते हैं मन में उनका नाम लेते हैं और रास्ता दिखाई देने लगता है। बचपन से आते हैं, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं। जब ये मंदिर अभी तो बहुत बड़ा बन गया, पहले जब एकदम छोटा था तब से आते हैं हम लोग। बहुत मान्यता है यहाँ की। ये पहले तो हनुमान जी का प्रेम है, हमें बहुत प्रेम है। यहाँ के ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, कभी कभी लीला भी करते हैं कुछ, कभी मुस्कान दिखाते हैं। और अगर मेरे फैमिली में भी हुआ ऐसा कि अगर फैमिली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो मम्मी बहुत बार नारियल भी चढ़ाई है, शादियाँ भी हुई है लोगों की। बट बस यही है, हनुमान जी की कृपा है। बस कभी मुस्कुराहट दिख जाती है, कभी बोलो तो ऐसे पुष्प गिर जाता है, कभी कुछ ऐसा प्रसाद मिल जाता है, जैसे कभी मन हुआ कुछ अच्छा खाने का तो वो प्रसाद में मिल जाता है। यहाँ एक विशेष मान्यता ये भी है कि अगर कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही हो या फिर जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो एक नारियल लेकर मंदिर में आइए, अपनी इच्छा मन में कहें और उस नारियल को यहाँ बांध दीजिए। फिर देखिए समस्या का समाधान कैसे धीरे धीरे स्वयं प्रकट होता है। ये विश्वास ही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये पीढ़ियों की स्मृतियों का हिस्सा है। दादा दादी अपने पोता पोतियों को यहाँ लेकर आते हैं, माता पिता अपने बच्चों को यहाँ की कहानियाँ सुनाते हैं और बच्चे भी बड़े होकर इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। 400 साल पुरानी ये आस्था आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी शायद पहली बार मूर्ति प्रकट होने पर रही होगी। हम
हम पहुंचे हुए थे गुड़ियारी के हनुमान जी के मंदिर, जहां पर हमने आपको मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, पूरा मंदिर परिसर हमने आपको दिखाया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।